गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आपका मैं स्वागत करता हूं एजुकेशन इन रिसर्च के प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी का मतलब आप क्या समझते हैं? मॉर्फोलॉजी जो है ये डील्स करेगा आपको स्टडी ऑफ आउटर फॉर्म्स एंड देन फीचर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स का। ठीक है, उसके रूट्स, स्टेम्स, लीफ एंड फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह। तो बात करें हम मॉर्फोलॉजी का, तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आप क्या करोगे? स्टडी ऑफ आउटर फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ आउटर फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इस पे आप बात करोगे। ठीक है, इसमें आप रूट्स के बारे में अध्ययन करोगे। रूट्स, स्टेम, ठीक है, लीफ, लीव्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप अध्ययन करोगे। फ्लावर के बारे में अध्ययन करोगे। ठीक है, और फ्रूट्स के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। तो जहां तक प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में अपने मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा? आउटर फॉर्म्स जो प्लांट्स के होते हैं उसके बारे में, उसके जो फीचर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे फीचर्स जो है फीचर्स ऑफ प्लांट्स मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आप ये पढ़ते हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट की डाइवर्सिटी की। ठीक है, बात क्या करेंगे अभी हम? प्लांट की डाइवर्सिटी। ठीक है, प्लांट की डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। प्लांट की डाइवर्सिटी, प्लांट की डाइवर्सिटी में हम जो बात करेंगे तो उसमें हम पहले बात करेंगे हर्ब्स के बारे में। ठीक है, प्लांट की डाइवर्सिटी के बारे में हम क्या बात करेंगे? हर्ब्स। ठीक है, अब बात करते हैं हर्ब्स में। तो हर्ब्स जो है, हर्ब्स का फीचर क्या है कि ये एक आपको स्मॉल प्लांट्स होगा। ठीक है, प्लांट क्या होगा? ये स्मॉल प्लांट्स होगा। और इसकी जो फीचर्स है उसमें इसके जो स्टेम्स होते हैं, इसमें हर्ब्स के अंतर्गत जो स्टेम्स होगा वो आपको स्मॉल होगा। स्मॉल के साथ साथ ही प्लाइएबल स्टेम्स भी होगा। ठीक है, स्मॉल प्लस प्लाइएबल। ठीक है, प्लाइएबल आपको स्टेम्स इसके अंतर्गत होंगे। बात करते हैं श्रब्स। तो एक्चुअली इसकी क्लासिफिकेशन आपको याद रहा, किसको कहते हैं, श्रब्स किसको कहते हैं? तो श्रब्स जो है आपको मीडियम हाइट का, ठीक है, मीडियम हाइट का आपको जो है, मीडियम हाइट का जो है आपको प्लांट्स मिलेगा। ठीक है, इसकी हाइट जो है थोड़ा सा मीडियम होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो है इसके फीचर्स में अगर हम बात करें तो पेरिनियल वुडी स्ट्रक्चर होगा। पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार। पेरिनियल वुडी वुडी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ठीक है, किसमें? श्रब्स के अंतर्गत आपको पेरिनियल वुडी स्टेम्स मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि हर्ब्स में क्या है, हर्ब्स में जो स्टेम्स थे वो स्मॉल थे, प्लाइबल स्टेम्स था। श्रब्स के अंतर्गत आपको मीडियम हाइट का प्लांट्स होगा एंड पेरिनियल वुडी स्टेम्स होगा, तो ये श्रब्स होगा। उसके बाद ट्रीज की बात करते हैं, तो इसमें इसकी हाइट अच्छी खासी होगी ट्रीज के अंतर्गत। ठीक है, हाइट अच्छी होगी। ठीक है, हाइट इज मोर हियर एज कंपेरिजन टू द श्रब, तो यहाँ पे हाइट ज्यादा होगा। ठीक है, और इसमें जो है फीचर्स में क्या है कि थिक वुडी जो है आपको स्टेम्स मिलेगा, थिक वुडी स्टेम्स मिलेगा। ठीक ना? और ये सब सारी चीजें हैं। इसके एक एग्जांपल के तौर पे आप पाम का ट्री ले लीजिए, मैंगो का ट्री ले लीजिए, सब ये सब के सब जो है ये आपको ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, एक ट्रेलर्स होता है। ठीक है, तो TRAILERS, ट्रेलर्स। अब इसकी जो स्प्रेडिंग होगी, ये स्प्रेड आउट होगा ऑन द ग्राउंड पे। ठीक है, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, विदाउट रूटिंग्स ऑफ प्रोस्ट्रेट स्टेम्स। ठीक है, तो इसमें प्रोस्ट्रेट स्टेम्स नहीं होता। ठीक है, तो प्रोस्ट्रेट जो स्टेम्स होता है, प्रोस्ट्रेट स्टेम्स, इसके अंतर्गत जो है ये नहीं होगा, है ना, ट्रेलर्स के अंतर्गत नहीं होगा। उसके बाद हम कहते हैं क्रीपर्स। अब क्रीपर्स के अंतर्गत जो है क्रीपर्स, ठीक है, क्रीपर्स के अंतर्गत जो है आपको विथ प्रोस्टेट आपको स्टेम्स मिलेंगे। ठीक है, प्रोस्टेट आपको इसके अंतर्गत स्टेम्स मिलेंगे। ठीक है, क्रीपर्स के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पे क्रीपर्स जो है वो ग्रास है। ठीक है, इसमें प्रोस्टेटेड स्टेम होता है। ठीक है, आपने ग्रास देखा होगा, दूब देखा होगा, तो उसमें जो है आपको प्रोस्टेट स्टेम्स मिलेगा।
ट्यूनस के अंतर्गत स्टेम्स प्लांट्स होता है और उसमें जो है आपको इधर वो इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। क्लाइंबर्स के अंतर्गत राइज अप देयर सपोर्ट बाय मींस ऑफ स्पेशल क्लिंजिंग या कूलिंग से। तो ग्रेप वाइन जो है क्लाइंबर्स होता है, ठीक है। जैसे किसी चीज पे लटक करके कोई चीज करता हो तो ये आपको याद रखना है कि वो क्लाइंबर्स है, ठीक है। हमेशा जो है स्टिक पे लटकेगा। अब एक आता है इसके अंतर्गत ईपीफाइट, ठीक है, ईपीफाइट। अब ईपीफाइट की बात करोगे तो ये वो प्लांट होते हैं जो लिव ऑन द अदर प्लांट्स, ठीक है, लिव ऑन द अदर प्लांट्स। तो ईपीफाइट जो है आपको जो है अलग प्लांट्स पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम बात करते हैं प्लांट के मॉर्फोलॉजी में। प्लांट्स दैट हैव राइजोम, ठीक है। अब किसके पास कौन कौन से प्लांट होते हैं तो इसमें अब बेसिक चीजें पे बात करेंगे। राइजोम किसके किसके पास होता है, ठीक है, राइजोम। तो ये वो प्लांट है जिसके अंतर्गत राइजोम पाए जाते हैं। तो उसमें गिंजर, टर्मेरिक और सुगर केन, इनके अंतर्गत जो है आपको राइजोम पाया जाता है, ठीक है। राइजोम जो बैक्टीरिया है एक तरह से नाइट्रिफिकेशन में मदद करता है। तो गिंजर के अंतर्गत, टर्मेरिक के अंतर्गत और सुगर केन के अंतर्गत आपको जो है राइजोम्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स जब भी हम बात करेंगे ना तो ट्यूबर्स इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या होगा? ट्यूब लाइक आपको इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे आपने पोटैटो को देखा होगा, ठीक है। तो पोटैटो को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। कसावा, ठीक है, कसावा। और इधर यहाँ पे दाहिलाज, दाहलियाज, ठीक है। ये सब सब के सब जो है ये आपके ट्यूबर्स के कैटेगरी में आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्यूबर्स पोटैटो है, ठीक है, और कसावा है और दाहलियाज है। अगर हम बल्ब्स की बात करें, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आप देखते होंगे, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो बल्ब में ओनियन है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है गार्लिक, ठीक है, देखते होंगे सब बल्ब बल्ब के शेप में होगा। टुलिप, ठीक है, एमेरिलिसिस एंड नार्किसस। तो एक्चुअली ये तीन इंपॉर्टेंट याद रखिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, टुलिप, गार्लिक और ये ओनियन। अगर हम कॉम्स की बात करें, जैसे जिमिकलैंड, क्रॉकस, कोलोकेसिया एटसेट्रा, ये सब कॉर्म्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कॉर्म्स के एग्जांपल हैं जिमिकलैंड, क्रॉकस एंड कोलोकेसिया, ठीक है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे जब हम बायोलॉजी का सीरीज चलाएंगे ना, तब मैं आपसे बात करूंगा इसमें। पोटैटो जो है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पोटैटो क्या है, स्टेम्स है, रूट्स है, या मॉडिफाइड स्टेम्स है, ठीक है, या लीव्स है। तो इसमें आपको याद रखना है कि पोटैटो जो है मॉडिफाइड स्टेम्स होगा। पोटैटो जो होगा क्या होगा? पोटैटो जो है आपको मॉडिफाइड, ठीक है, ये आपको मॉडिफाइड स्टेम्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जो है ट्यूबर भी कहा जाता है। तो जो ट्यूबर है वो मान के चलिए कि कंक्लूजन के तौर पर कि वो जो है आपको मॉडिफाइड स्टेम्स है। अब ट्यूबर के अंतर्गत जो है, ट्यूबर की क्लासिफिकेशन ये है कि इसकी जो एरिया होता है ना वो एक स्टोरेज एरिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स स्टोर होता है, ठीक है। जैसे स्टार्च एंड देन शुगर,
तो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्च, ठीक है। जब आप आलू को क्या करते हो, कटिंग करते हो, और जब उसका आप डायरेक्ट जो है उसको फ्राई करते हो ना, तो वो जो है आपको जब स्टार्च उसमें प्रेजेंस होगा तो वो जो है सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन जब आलू से स्टार्च को रिमूव आउट करना है, और रिमूविंग, ठीक है, रिमूविंग स्टार्च, ठीक है, यू मस्ट पुट, है ना, यू मस्ट पुट पोटैटो इन वाटर, है ना, वाटर, है ना, इन वाटर फॉर सम टाइम्स, ठीक है, फॉर सम टाइम्स, देन ओनली यू कैन रिमूव स्टार्च फ्रॉम इट। जब इससे जो है दोस्त स्टार्च जो रिमूव हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आप इसका जो हार्डनेस हो जाती है, तो फ्रेंच फ्राई वगैरह जो आप खाते हो ना, तो उसमें जो है स्टार्च नहीं होता, क्योंकि आलू काटने के बाद वो जो है उसको पानी में डाल देते हैं बहुत देर तक, तो उससे स्टार्च उसमें रिमूव आउट हो जाता है। तो स्टार्च समझ गए, तो स्टार्च जो है आलू को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। तो जहां भी स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां पे वो सॉफ्टनेस आ जाएगी, ठीक है। और ट्यूब के अंतर्गत आपको शुगर होगा और यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा स्टार्च के बारे में बता दिया, उसका बेसिक एप्लीकेशन बता दिया। अब हम बात करते हैं माइकोरिजिया। माइकोरिजिया जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाला है, और माइकोरिजिया जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में, फंगस के बीच में, एंड देन रूट्स ऑफ द वस्कुलर प्लांट, ठीक है। अब वस्कुलर प्लांट की अगर हम बात करें ना, जैसे वस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। मतलब जिसमें जल का संवहन, ठीक है, जल का संवहन, और फ्लोएम के अंतर्गत आपको न्यूट्रिएंट्स का फ्लो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का आपको फ्लो देखने को मिलेगा। तो वस्कुलर प्लांट वो प्लांट है जिसके अंतर्गत जाइलम्स है, जिसके अंतर्गत फ्लोएम है। मतलब एक तो क्या होगा, इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और दूसरा जो है आपको न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करेगा। तो ये सब सारी चीजें डिटेल्स में हम बात करेंगे जब हम बायोलॉजी सीरीज चलाएंगे। तो अब यहाँ पे माइकोरिजिया के बारे में बात किया था। माइकोरिजिया क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, फंगस के बीच में और रूट्स जो वस्कुलर प्लांट होते हैं उसके बीच में। तो माइकोरिजिया एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को स्थापित करता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉट हार्मिंग ईच अदर, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है आप, ठीक है, म्यूचुअल गेन आप दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब म्यूचुअल गेन जो है ये आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, ठीक है, ये आपको बताता है। अब प्लांट्स को फॉस्फेट चाहिए, ठीक है, और उसका वो जो है आपको उसको फंगस से मिल जाता है। जबकि जो फंगस होता है उसको शुगर चाहिए, तो वो उसके जड़ों से मिल जाता है। इसीलिए देखिए एक दूसरे को गेन होगी नहीं। तो यहाँ पे जो गेन हुआ, हम लोग को भी गेन करना चाहिए। म्यूचुअल गेन के आधार पे ही जो है कोई काम करे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल भी होता है और अच्छा भी होता है। तो प्लांट्स को फॉस्फेट चाहिए तो फंगस से ले लिया, फंगस क्या चाहिए, शुगर चाहिए, तो वो उसके प्लांट से ले लिया, ठीक है। आपस में जो है अन्योन्याश्रय संबंध बना लिए। इंटरडिपेंडेंसी इसमें आपको देखने को मिल जाती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। तो इंटरडिपेंडेंसी एक टर्म है, ठीक है, इसको समझना है तो मतलब दोनों एक दूसरे की जरूरतों पे आधारित है, तो इंटरडिपेंडेंट है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर इसका सिम्बायोटिक हो जाए दोस्तों, तो ये जो है आपके लिए काफी फायदेमंद होता है और लॉन्ग लाइफ होता है। बात करते हैं क्लोव्स के बारे में, ठीक है। क्लोव्स, इसका फीचर पूछा जाता है कि ये कैसा होता है, तो ये आपको क्लोज बड्स होगा इसमें, और एक यहाँ पे आपको ड्राइड फ्लोरल बड भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको चूजन करना होगा, क्लोज बड्स एंड ड्राइड जो है फ्लोरल बड होता है। क्लोव के बारे में ये आपको जानकारी रखनी चाहिए कि ये नेटिव है किसका, किसका नेटिव है, नेटिव किसका है, मालुका आइलैंड्स इन इंडोनेशिया, ठीक है। मालुका आइलैंड्स है, इंडोनेशिया आइलैंड है इंडोनेशिया में, उसका ये नेटिव है, ठीक है। और एनोडाइन फॉर द डेंटल इमरजेंसी में क्लियर है कि आपको एनोडाइन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है डेंटल इमरजेंसी में। अगर आपका दांत दर्द कर रहा है तो जो है आप लौंग भी इसको कई जगह कहते हैं, लौंग, ठीक है, और इसको लवंग भी कहा जाता है शुद्ध भाषा में। तो लौंग और लवंग को जो है आप अपनी दांतों के नीचे रख लेंगे तो जो है इससे जो है आपको राहत मिलेगी। तो क्लोव क्या होता है, क्लोज बड्स होगा, ये नेटिव है मालुका आइलैंड्स जो इंडोनेशिया के अंतर्गत है। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि इंडोनेशिया के अंतर्गत मालुका आइलैंड किधर है, ठीक है। तो ये एनोडाइन के तौर पर इस्तेमाल होता है डेंटल इमरजेंसी के केस में। अब हम बात करते हैं सैफरॉन, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सैफरॉन आपको मिलता है बहुत, हर चीज में आपको
डालने के बाद इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये आपको जो डिराइव किया जाता है वो आपको फ्लावर से किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सैफरन क्या होता है, लीव्स नहीं होता, ये फ्लावर होता है। और क्रोकस सैटिगुए से जो है इसको डिराइव किया जाता है, फ्लावर ऑफ क्रोकस सैटिगुए। सैटिगुए ये आपको बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम उसको कह सकते हैं। तो सैफरन क्रोकस से आपको ऑब्टेन होता है। इस ये जो ऑब्टेन किया जाता है ये स्टाइल्स एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर क्रोकस स्टिवियस से मिलता है। तो क्रोकस स्टिवियस के जो फ्लावर्स होते हैं उसके जो स्टिग्मा होता है और जो उसकी स्टाइल्स होती है, स्टाइल्स, स्कॉर्पिल एंड स्टिग्मा, सब पढ़े आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो भी बस इतना ध्यान रख लीजिए कि सैफरन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है स्टाइल से एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर से। अब सैफरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ड्राइड मिक्सचर्स ऑफ सीड दैट फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर्स का कुछ पार्ट्स होता है जिसके सीड के फॉर्म में होता है, तो उसके जो ड्राइड मिक्सचर है उसी से जो है इसको सैफरॉन को बनाया जाता है। दैट इज दिस इज कॉल्ड ड्राइड मिक्सचर्स ऑफ सीड दैट फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। बात करते हैं बर्ड का। ये बर्ड क्या होता है, एन अनडेवलप्ड और इम्ब्रायोनिक सूट होता है, ठीक है। अनडेवलप्ड होता है मतलब पूरी तरह से ये डेवलप नहीं होगा, ठीक है, मतलब बीच में ही खत्म हो जाएगा, एवोल्टिंग अवस्था में रहेगा। ए बर्ड का मतलब होता है नॉट क्लियर बर्ड, नॉट बर्ड। तो ये अनडेवलप्ड होगा और ये इम्ब्रायोनिक सूट होता है। ये आपको कहाँ पाया जाता है, बर्ड जो है ये एक्सिल्स ऑफ लीफ के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो इट अकर्स इन द एक्सिल्स ऑफ लीफ, ठीक है। तो एक्सिल ऑफ लीफ में जो है आपको मिलेगा एंड एचपी ऑफ द स्टेम्स के अंतर्गत भी ये पाया जाता है, ठीक है। एचपी ऑफ द स्टेम्स के अंदर भी आपको मिलेगा। बात करते हैं कॉर्क। कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको कॉर्क जो ऑब्टेन किया जाता है छाल से किया जाता है, किसके, ओक ट्री के छाल से। बार्क मतलब छाल होता है, तो ओक ट्री के छाल से जो है आपको कॉर्क पाया जाता है। कॉर्क जो नेटिव है वो आपको मेडिटेरेनियन रीजन में है। तो ये पूछ सकता है कि यार बताइए कॉर्क कहाँ पाया जाता है, तो कॉर्क जो है ये आपको ओक ट्री के छाल से मिलता है और ये जो नेटिव है वो आपको मेडिटेरियन रीजन में है, ठीक है। मेडिटेरियन सी के आसपास जो लोकल एरिया है, ठीक है, उसको हम मेडिटेरियन रीजन कहते हैं। तो रीजन दैट बिलोंग्स टू मेडिटेरियन सी या इन एंड अराउंड मेडिटेरियन सी जो होगा वो सब मेडिटेरियन रीजन के अंतर्गत आएगा। मैं आपसे अरब से पूछूं ओपियम क्या है जी, फ्रूट्स है, ठीक है, तो या लिप्स है, स्टेम्स है, तो ओपियम जो है फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। हिंग जो आप खाते हो, हिंग है ना, ये आपको गैस से राहत दिलाता है, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करता है हिंग, ठीक है, बहुत एसेंशियल्स है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हो तो आप हिंग का इस्तेमाल कीजिए और हिंग की आपको मदद करेगा उसको डाइजेशन करने में, ठीक है। तो कभी भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होगी, तो आप हिंग का इस्तेमाल, और हर आदमी को जो है खाने में हिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और हिंग क्या होता है, एक रूट से ऑब्जर्व किया जाता है। रबर, रबर जो है ये आपको केरला के अंतर्गत काफी ज्यादा रबर होता है, इसलिए यहाँ पे रबर होने के लिए आपको जो है आपको क्या कर सकते हैं, रेन का जो फॉल होता है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो रबर केरला में बारिश ज्यादा होती है, मान के चलिए मिला जुला के, तो वहाँ पे आपको रबर, और ये जो है एक स्टेम्स है, ठीक है, एक तना है, स्टेम्स को बोलते हैं तना। क्यूनाइन, ये आपको बार्क जो है, क्यूनाइन जो है एक बार्क है जो छाल है, मतलब पेड़ के पत्तों जो छाल से बनाया जाता है, ठीक है। और जिस तरह से सिनामन, सिनामन जो आप खाते हो, दालचीनी जिसको कहते हैं, वो भी बार्क ही है, ठीक है। लेडी फिंगर जिसको हम ओकरा के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपको फ्रूट्स है। तो अब वेजिटेबल्स दे देगा, बताओ वेजिटेबल फ्रूट्स है वेजिटेबल। अब यहाँ तो सीधे हमें पता होगा यार वेजिटेबल से कट सा मारेंगे आंसर वेजिटेबल और लेके आएंगे नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि लेडी फिंगर जो ओकरा है वो फ्रूट्स की कैटेगरी में, क्योंकि वो हम ईल्ड्स प्रोडक्ट जो है ईट आउट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गार्लिक। गार्लिक है ना, जिसको लहसुन भी कहते हैं, ठीक है। अब गार्लिक के अंतर्गत जो आपको सुगंध है, जो ऑर्डर है, वो आपको देखने को मिलता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सल्फर मात्रा में पाया जाता है। तो इसी की वजह से गार्लिक जो है, गार्लिक जब आप यूज करते हो, गार्लिक जब यूज होगा तो क्या होगा, स्मेल आती है, ठीक है, ठीक है। अब इससे कई लोग कतराते हैं, तो इस एक क्योंकि इसमें सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर आपके बॉडी के लिए आवश्यक भी है, सल्फर की लेकिन ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो आपको इचिंग उचिंग होगा और स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। तो सल्फर जो है आपको याद रखने यूज करने के लिए है। तो सल्फर पाया जाता है गार्लिक के अंतर्गत, और ये जो है आपको उसके अंतर्गत खुशबू जो आती है लहसुन की, वो सल्फर की वजह से आती है। बात करते हैं ओनियन। ओनियन जो है आपको एंजाइम्स को रिलीज करता है, और इसमें जो एंजाइम्स है उस एंजाइम्स को एलिनेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एलिनेसिस, ठीक है, एलिनेसिस। अब देखते हैं जब आप ओनियन कट करते हैं तो आपकी आंखों से जो है आंसू दिया जाते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इट कन्वर्ट्स दीज मॉलिक्यूल्स टू द सल्फेनिक एसिड। ठीक है, तो सल्फेनिक एसिड में एलिनेसेज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, और ये जो सल्फेनिक एसिड है, ठीक है, सल्फेनिक एसिड यही आपको जो है रीअरेंज करेगा फॉर्म्स में, and then sin propensyl S oxide the chemical that triggers the tears। अभी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए ओनियन का। ओनियन क्या रिलीज करेगा? एंजाइम्स रिलीज करेगा। एंजाइम्स को क्या कहते हैं? एलिनेसिस कहते हैं। ठीक है, एलिनेसिस कहते हैं एंजाइम्स को, वो विच कन्वर्ट्स दीज मॉलिक्यूल्स टू सल्फेनिक एसिड। तो एलिनेजेस क्या करेगा? सल्फेनिक। देखिए, ओनियन ने इधर बनाया एंजाइम, ठीक है, ओनियन ने क्या रिलीज किया? एंजाइम। एंजाइम के बाद एंजाइम इज कॉल्ड एज एलिनेसिस। एलिनेसिस, एलिनेसिस ने क्या किया? एलिनेसिस, ठीक है, एलिनेसिस ने क्या किया? उस जो मॉलिक्यूल था उसको कन्वर्ट कर दिया सल्फेनिक एसिड में। ठीक है जी, सल्फेनिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर दिया। ये जो सल्फेनिक एसिड है, इट टर्न्स, ये क्या किया? एसिड इन टर्न्स, ठीक है, रीअरेंज टू फॉर्म उसको, उसके फॉर्म्स को अलग किया, एंड देन सिंग प्रोपेनेशियल एस ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, सिंग प्रोपेनेशियल एस ऑक्साइड जो है इसका बना दिया, और जिससे क्या होगा? ये आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। ठीक है, तो यहां से इट ट्रिगर्स द टीयर्स। ठीक है, तो टीयर्स लाना किसी की आंखों में जो है अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अपना ओनियन जो है ये काम करता है। ठीक है, कोई रो ना रहा हो, उसकी आंखों से आंसू ना गिर रहा हो, तो ये, लेकिन देखिए आंसू ऐसे नहीं आते, आंसू आने के वो कुछ पूरा मैकेनिज्म है ओनियन का। ठीक है, कि उसके अंतर्गत एंजाइम होगा जिसको एलिनेसिस कहते हैं। एलिनेसिस के बाद सल्फेनिक एसिड में कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन के बाद वो जो है सिंग प्रोपेनेशियल एस ऑक्साइड में उसका रीअरेंजमेंट होगा, और जब रीअरेंजमेंट होगा तब जाकर के आंखों से आंसू निकलते हैं। इतना आसान नहीं है किसी की आंखों से आंसू निकालना। ठीक है, जब तक कोई आदमी किसी के इमोशन के साथ न खेलता तब तक वो आंखों से आंसू कहाँ आते हैं। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें हैं। अब आंखों में आंसू जो है वो आते हैं, वो भी उसका भी मैकेनिज्म्स है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे आई के अंतर्गत, ठीक है, बायोलॉजी से संस्कृत, तब उसमें बताएंगे। फ्लावर्स को करते हैं, बात करते हैं फ्लावर्स का। फ्लावर जो है मेडिएट करता है यूनियंस ऑफ मेल्स एंड देन फीमेल का। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या है? फूल है। फूल कब खिलता है? जब दो आपस में लोग मिलते हैं। ठीक है, मिलने को ही फूल कहा जाता है, बिछड़ने को क्या कहा जाता है? कांटे। जब भी आदमी बिछड़ता है तो कांटों का निर्माण हो जाता है उसके दिलों में। तो फूल जब क्या करता है? एक मेडिएटर का काम करता है यूनियन में, मेल और फीमेल के यूनियन के बाद ही ये आता है, और इससे जो है सीड्स का निर्माण होता है, और सीड्स को ऑफ स्प्रिंग भी कर लीजिए। ठीक है, जब हमारे अंदर हम मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो उससे ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होता है। उसी तरह से पेड़ों के अंतर्गत जब मेल जो है, ठीक है, स्टेमेंस और कार्पेल और एंथर, जब इन लोग आपस में मिलेंगे तो उससे आपको सीड्स का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसमें सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने आपसे बात किया है इसमें। ठीक है, प्लांट तक इतना ही है इसमें, फिर बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट एडिशन में दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।